जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों का LWS के इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले पिछले वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के नियमों को हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज हम उससे संबंधित सभी प्रश्नों को, जितने भी इसके पार्ट बाय पार्ट सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बिना देर किए हम लोग सवाल की तरफ। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। सवाल है द नंबर 1 2 3 4 5 6 इज डिविजिबल बाई, अर्थात संख्या 1 2 3 4 5 6 निम्न में से किससे विभाज्य है, अर्थात 1,23,456 दिए गए विकल्पों में से किससे क्या है, पूरी तरह विभाजित है। तो कल हम लोग क्या सीखे थे, मतलब इससे पहले जो पिछले वीडियो हम लोग सीखे थे कि दो का क्या नियम होगा कि भैया इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, मतलब इकाई अंक 2 से कट जाएगी तो संख्या 2 से कट जाएगी। फिर उसके बाद 4 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा को मिक्स करके जो संख्या बनी जो डिविजिबल है वो। फिर उसके बाद 16 ऐसे ही हम लोग चलते चले गए। फिर 5 का जाने, 5 में इकाई अंक, 25 में दहाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक, फिर उसके बाद 3 का सीखे थे। 3 का क्या है कि 3 का क्या होगा, क्या है, यदि उसके अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित हो तो क्या होगी वो संख्या, 3 से पूरी तरह कर जाए। इसी तरीके से 9 का सीखे थे। फिर हम लोग 11 का सीखे थे अल्टरनेट एकांतर में, और ऐसे ही हम लोग कई कई नियम सीखे थे। ठीक, तो आज हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, उन्हीं नियम की मदद से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। सवाल पहला है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1,23,456 किससे विभाज्य है। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, 56, 14, 7, 4। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो ऑप्शन पहले जो छोटा अंक होता है उसी से चेक करते हैं। तो देखो इसको यदि हम 4 का क्या नियम होता है, इकाई दहाई। इकाई दहाई में देखो क्या है, 5 और 6, अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बना संख्या, 56, और 56 क्या है, 14 चौका 56, या तो भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 चौ 16, कट गया कि नहीं। तो हमें अन्य ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं। इस सवाल का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है यदि संख्या 2564 $4 जो क्या है 4 से पूर्णतया विभाज्य है, तो डॉलर के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक नहीं आ सकता है। तो 4 के लिए हम क्या सीखे हैं, पहले संख्या लिख लो। संख्या क्या है, 2 5 6 4 $4, और इसको चेक करना है ये पूरी तरीके से क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो अब हमें कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ऑप्शन क्या है, 6 2 5 4। देखो 4 के लिए हमें सिर्फ इकाई दहाई पकड़ना है, हम लोग सीख चुके हैं। इकाई दहाई देखो 4 है, यदि हम 5 रखेंगे 54 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा, 4 एकम 4, एक बचा 14, 14 4 से कटेगा नहीं, तो 5 बाहर। 2 यदि रखेंगे यहाँ पे, 4 छंग 24 कट गया। 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 ग्राम में 44 कट गया। 6 रखेंगे तो क्या होगा, 16 चौका 64, अर्थात। लेकिन हाँ, इसमें पूछा क्या है कि वे कौन सी संख्या इसमें होगी जो इनमें इनमें अंक नहीं आ सकता। तो क्या होगा, ये सब तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन ये क्या है, ये नहीं आ सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द नंबर 5769116 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। संख्या 5 7 6 9 11 6 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो क्या है संख्या, 5 7 6 9 1 1 6 किससे विभाज्य है पूरी तरीके से। ऑप्शन है 5 8 12 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें हम क्या बताएं कि सबसे पहले हमें क्या है, छोटी संख्या चेक करो। 4 से चेक करने के लिए क्या है, हमें इकाई दहाई पकड़ना है, इकाई दहाई।
और 16 क्या है, 4 से डिविजिबल है, अर्थात ये क्या है, 4 से कट जाएगी पूरी तरीके से। हालांकि हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, फिर भी इस बार हम सभी ऑप्शनों को लेकर हल करते हैं। 5 के लिए क्या होता है, इकाई अंक में 0 होना चाहिए, अर्थात इससे डिविजिबल नहीं है। 8 के लिए क्या है, 3 अंक लो, 8 एक कम 8 3 बचा 36, 8 से नहीं कटेगा, अर्थात 8 से भी क्या है, डिविजिबल नहीं है। 12 को चेक करने के लिए हमें क्या है, कम्बो नियम, 3 और 4, 4 से तो एक कट रहा है। अब 3 के लिए चेक करो, 6 6 7 7 1 8 8 9 17 17 6 23 23 7 30 30 5 35, 35 क्या है, 3 से कटेगी नहीं। तो इस नियम से इस सवाल का क्या आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अब देखो ऑप्शन लेके चलो, 18,716, 18,714, 18,712, 18,718। 8 का नियम क्या होता है, 8 का विभाज्यता नियम चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 3 डिजिट लेना पड़ता था ना, तो 3 डिजिट ले लो। तो चेक करो इसको, 8 8 8 8 8 64, और 71 में से 64 निकलेगा क्या, 7। 71 में से अगर 64 माइनस करोगे, 11 में से 4 के क्या होगा, 7 ही होगा, और 76 करेगा 8 से, नहीं, तो ये क्या होगा, नहीं। अब इसमें देखो 74 आ गया, 74 में क्या है, 8 से नहीं कटेगी। फिर इसमें देखो 72 आ गया, और 8 9 72, क्योंकि 8 में यदि हम 71 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 ही ना बचेगा, और 2 मिक्स करो क्या होगा, 72, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 1481099326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। मतलब सवाल क्या है, सवाल को समझो पहले। सवाल है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1481099326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। पहले संख्या लिख लीजिए, 1481099326। अब हमें चेक करना है इसमें क्या, 8 से। 8 के लिए क्या करना पड़ता है, 8 के लिए क्या करना पड़ता है, 3 अंक लेंगे। तो हम इससे पहले क्या करें, हम सीधा 326 में 8 का भाग दे दें, 8 चौ 32, 6 8 8 शून्य शून्य 6। अब यही 6 तो एक्स्ट्रा है, यदि इसको माइनस कर दें तो ये सवाल पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है क्या, सवाल है फाइंड द लीस्ट वैल्यू, मतलब सबसे कम। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी सो दैट 246 P48 इज डिविजिबल बाई 8। मतलब पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो संख्या क्या है, 24 6 P48, और ये क्या है, 8 से विभाज्य है। तो न्यूनतम मान, न्यूनतम तो कम से कम कौन संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन है 2 1 0 और 4। भैया हम पहले न्यूनतम ले लें, यदि न्यूनतम ले ले हम 0, तो क्या 8 से कटेगी कि नहीं, जाहिर सी बात है 0 ले लो तो 8 से कट जाएगी ना, 48। अरे 048 ये 8 से कट जाएगी, आंसर आपको प्राप्त हो गया क्या, 0। लेकिन यदि हम 1 रखेंगे नहीं कटेगी, 4 रखोगे फिर भी नहीं कटेगी, इसलिए इस सवाल का हल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 1 2 4 5 4 2 1 6 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। संख्या 1 2 5 4 2 1 6
निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो ऑप्शन है 16। सवाल में क्या है कि 1254216, ठीक है, 12,54,216 किससे विभाजित है? ऑप्शन है 16, 5, 8, 11। तो सबसे पहले छोटी संख्या से 5 से नहीं कटे, क्योंकि 5 के लिए क्या नियम है, इकाई अंक में क्या होनी चाहिए, 0 या 5। 5 से हटो भैया। 8 के लिए क्या चेक करोगे? 8 के लिए चेक करो, 3 अंक चेक करना है, तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 24 ज्यादा हो जाएगा, 16 माइनस करोगे 5 आएगा, 56 हो गया, 8 से 56, अर्थात ये क्या है, 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल है, उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130 के 36 में के स्थान पर रखने से वह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। ये सभी जितने सवाल पढ़े सब 8 से रिलेटेड सवाल थे। तो इसको पहले हम इसको लिखते हैं 8130K36, यही है। इसमें के स्थान पे क्या होना चाहिए कि यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकती है। देखो पहले एक बार फिर से पढ़ो कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जहां जो के का मान होगा, ठीक। अब इसमें के का मान क्या क्या हो सकता है? 8 से डिविजिबल के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए के का मान क्या रख सकते हैं हम? हालांकि ये ऑप्शन क्या है, उन संख्याओं का योग है, ठीक। यदि हम इसमें 0 रखें, शुरुआत करो, यदि इसमें 0 रखें तो 36 तो कटेगा नहीं। यदि हम इसमें 1 रखें, 1, तो क्या होगा, 8 एकम 8, बचा कितना, 5, 8 सते 56, अर्थात 1 तो कट गया। और ये पूछा है कि एक बड़ी भी संख्या होनी चाहिए, तो हम एक बड़ी संख्या ले ले, बड़ी की तरफ से। बड़ी क्या है, 9। देखो छोटी में पहले 0 0 लिए, 0 से नहीं कटा, तो फिर हम छोटी में 1 का नंबर आया, तो 1 को लिए 1 से डिविजिबल है। लेकिन के का मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है, तो के का मैक्सिमम, अब अंकों की संख्याओं में मैक्सिमम वैल्यू 9 तक है ना, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। तो 9 को यदि लेंगे हम, 9 को लोगे तो 93, 8 एकम 8, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, 5 बचा, और 8 सते 56, ये तो 9 ही हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, 9। और ऐसे नहीं मालूम है तो भाग देकर चेक कर लो, के कैसा में 9 रखो, 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 5, 8 सते 56, कट गया कि नहीं? अर्थात इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिया है कि सबसे छोटी डिविजिबल संख्या और सबसे बड़ी, मतलब सबसे छोटी के का मान और सबसे बड़ी के का मान का योगफल का मान क्या होगा, 9 और 1 ऐड करोगे क्या होगा, इसका टोटल 10। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस सवाल का हल भली बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे? सवाल अब अच्छा सवाल है। अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को हम लोग एक बार समझते हैं। क्या पूछा है कि इफ द 8 डिजिट नंबर, क्या है 8 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 8, मतलब 8 से विभाजित है, देन तब हाउ मेनी, कितने पॉसिबल पेयर्स, कितने जोड़े पॉसिबल है एक्स वाई के आर देयर ना। तो इसके लिए हम लोग पहले उसको नोट डाउन करते हैं संख्या को, 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई, मतलब इसमें ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं जो क्या है 8 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। तो यदि हम सबसे, हम बोले थे शुरुआत छोटी सी करो,
चाहे जो हो, 6 यदि सबसे छोटी संख्या ले, क्या ये बताओ हम दोनों को जीरो ना ले लें, या दोनों को जीरो ले लें, या दोनों को 1 ही ले लें, या पहले को जीरो ले दूसरे को 1 ले लें, या पहले को जीरो ले दूसरे को 2 ले, कोई भी तो संभावित मान हो सकती है। तो यदि हम पहले दोनों को जीरो ले और चेक करें क्या 8 से डिविजिबल है भैया, 8 सते 56 बच्चा 4 और 40। ओ ये तो पहले कट गया, मतलब पहला पेयर तो यही हुआ क्या, यहाँ पे 0 और 0 हो सकता है। फिर दूसरा, यदि हम यहाँ 0 रखें और फिर 1 रखें तो ये विषम संख्या हो जाएगी, जो क्या होगी 8 से नहीं कटेगी। फिर हम तीसरा क्या रखेंगे, सॉरी दूसरा क्या रखेंगे संभावित मान, यदि 6 है, 6 के बाद क्या रखेंगे, यदि हम इसमें 2, यदि हम 1 रखें और 2 रखें, 8 सते 56, 56 में से कितना निकलेगा 5, 52 तो कटेगा नहीं। फिर 1 और 4 रखें, 8 सते 56, 5 फिर 4 नहीं कटेगा। फिर हम इसमें 8 सते 56 नहीं होगा, फिर 16 रखें, 8 सते 56, इसको देखो इसमें कुछ मत करो, देखो हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, देखो यदि 1 रखें और 2 रखें तो क्या करना पड़ेगा, हम भाग दे देना, 6 1 2, 8 से भाग देंगे, 8 सते 56, 11 में 6 गए 5 और 2, ठीक। अब बताओ 8 सते 56 कितना कम पड़ रहा है, 4 है ना कम पड़ा है, तो इसमें 4 और जोड़ दे, 2 में 4 जोड़ दे कितना आएगा 6, अर्थात इसका क्या होगा 616। यहाँ क्या होगा 1 और 6। ऐसे कितने संभावित हैं, कहां से कहां तक, एक्स वाई के मान, ठीक है। अब है यदि हम इसमें अब 6 1 के स्थान पे क्या रखें 2, तो क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ भी रख लिया 0 रख दे, तो भाग देख कर चेक कर लो ना, 8 सते 56, 6 60, 8 6 64, मतलब कितना कम पड़ रहा है 4, तो यहाँ 4 रख दें, तो क्या हो गया 6 2 4, यहाँ क्या होगा 2 और 4। चौथा, अब चौथा क्या है, अब हम 3 लिख, देखो 2 लिए तो एक ही संख्या कटेगी, ठीक। यहाँ की 5 6 7 8 कुछ भी रखोगे नहीं होगा, हम चेक करके बता दे रहे हैं ना आपसे। अब हम 6 तो रहेगा ही, अब यहाँ 3 रखें, फिर यदि हम 0 रखें, फिर हम भाग देकर चेक करें, देखो जरूरी नहीं कि आप भाग दो, ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो 8 सते 56, 8 टाइम 64 ज्यादा हो गया, 8 सते 56 रखे, यहाँ माइनस करोगे कितना है 13 छक्का 13 में 6 गए 7, अब 70 आया, अब 70 के नजदीक कौन है 72, अर्थात इसमें 2 और जोड़ दें तो क्या होगी, वे 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तो इसमें 2 और लगा दें, तो ये क्या जोड़ा बना 3 और 2। अब हम चलते हैं अगले तरफ, पांचवा में क्या है 6 4 रखे, फिर हम 0 रखते हैं, 8 ने 64 शून्य कट गया ना, देखो ये तो कट गया। अब इसमें देखो 40 कटा ना, अब पूरे 50 के बीच में एक और 8 से कटेगी, तो इसमें हम 40 बात जाहिर सी बात है 48 कटेगा, 48 कटे 8 ने 64 8 1 8, तो यहाँ पे 6 में 2 आ गया, 6 और 48, ठीक है। तो कितने पेयर बने 4 0 4 8, ठीक है। अब फिर हम अब 6 के बाद अब देखो 4 में नहीं आएगा, अब 8 देखो 48 आया, 48 बाद फिर 8 जोड़ो कितना आएगा 56, तो इसका मतलब 6 5 और 56, फिर 56 में जोड़ोगे कितना आएगा 8 64, फिर हम यहाँ लिखेंगे 6 64, फिर 64 हो गया, अब 64 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 72, फिर 72 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 80, 8 है 64, फिर 80 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा 88, फिर इसमें जोड़ो कितना आएगा
8 16 96। अब जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा ना। तो टोटल कितने हुए, तो टोटल कितने पेयर हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 6, और ये हुआ 7, एक ये हुआ 8, एक ये हुआ 9, एक ये हुआ 10, एक ये हुआ 11, एक ये हुआ 12। टोटल कितने हैं, कुल 12 हुए, लेकिन ऑप्शन तो 12 है नहीं। देखो फिर से चेक करते हैं। अच्छा यहाँ एक 0 है, इसमें 8 जोड़े कितना आएगा, 608 होगा ना। फिर 8 जोड़ते चले जाओगे, 16 8 24 24 8 32 32 8 40 8 48 40 7 56 56 8 64 64 8 72 72 8 80 80 8 88, मतलब 8 जोड़ते चले जाओ, आसानी से इसका मान हल कर लोगे। तो ऐसे कितने पेयर हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 9 4 10 11, मतलब ये कुल टोटल 13 हुए, क्योंकि 12 हुए थे, एक अब बढ़ाए, कितने हुए टोटल 13 13। तो कितने पेयर हुए 13। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये इस जबरदस्त सवाल का हल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 पूछा गया सवाल है। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। बहुत ही इजी सवाल है। 5006, 6816, 6124, 6006। इसको तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखो ये 6 कटेगी, नहीं कटेगी। ये देखो 8 दाम 80, 8 दूना 16, ये तो कट गया। अब आंसर तो यही होगा, चेक कर ले इसको, ये भी नहीं कटेगा। 8 एकम 8 4 बचे 44, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 226661 टू मेक द ऑप्टेन नंबर डिविजिबल बाय 16। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या से घटाए जाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। संख्या क्या है, 22 66 1। ठीक है, अभी किससे विभाज्य है, 16 से। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 16 से भाग देकर चेक करें, अगर शेष फल 0 है तो समझ लो विभाजित है। मतलब इसमें क्या घटाया जाए कि 16 से विभाज्य है, तो 16 के लिए क्या 4 अंक चुनेंगे, क्योंकि हम बताए थे कल ना, जितना यहाँ पावर उतना यहाँ अंक चेक करना है। यदि यहाँ 5 पावर है तो यहाँ कितना 5 अंक चुनना पड़ेगा। तो इसमें हम भाग देकर आसानी से जल्दी कर लेते हैं। 16 चौका 64 बचा 2, 16 दूनी 32, ज्यादा हो गया। 16 एकम 16 10, फिर 1, 16 छक्का 96, 11 में 6 गए 5, ये कट गया। अब इसमें क्या बोला है कि क्या घटाया जाए पे 16 से विभाजित, यही एक्स्ट्रा है, किसी को माइनस कर दोगे कट जाएगी। तो इस सवाल का हल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल में हल में कोई भी दिक्कत हो समझने में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जो इसका अगला प्रश्न हल कराए अगले वीडियो में, इसको हम समझ के हल कराएंगे। चलते हैं अगला सवाल। सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,26,712 से घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। मतलब इसमें क्या घटाए कि हम क्या हो 16 से विभाज्य हो, फिर इसमें वही करो, भाग दो इसमें 16 का,
16 चौका 64, बचा कितना 3, 16 कम 16, बचा कितना 15, 16 दूना 32 में 15 ही ना बचा। अब 16 के 16 152 पहाड़ा में कौन आएगा, 16 नौया 144, 12 में 4 के 8, या ऐसे दिख गए तो भाग दे सकते हो। ठीक है बच्चों, इस सवाल का हल क्या है 8, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जब संख्या बहुत बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट 48 49 50 को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। 16 से यदि हम इसे विभाजित करें, देखो बच्चों, यदि हम इसका नियम नहीं जानते होते तो क्या करें, 16 से भाग देते। लेकिन हमें मालूम है इस नियम का कि हम यदि इस संख्याओं को 4 अंकों को 16 से भाग दे दें, मतलब आखिरी के 4 अंकों को भाग दे दें, तो क्या होगा, जो शेष फल बचेगा वही आंसर होगा। तो 49 50 में भाग देते हैं 16 का, क्या होगा 16 3 48, 1 5 16 0 0 15, 16 9 144, कितना बचा 6। इस सवाल का क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, यदि संख्या 86y क्या है 86y 5 जो क्या है 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे छोटी क्या है 0, 0 रख लो। 3 के लिए क्या नियम है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो पहले जोड़ ले, अपने आप मान रख लेंगे। 8 से 14, 14 5 19, 19 के नजदीक कौन है जो 3 से कटेगी 19, 20 और 21, 21 38 24 नहीं कटेगा, 18 3 21, हाँ 3 से कटेगा ये। अब 21 के लिए क्या रखें यहाँ पे हम 8 से 14 5 19 है, 19 में क्या 2 ही रखना पड़ेगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा 2। यदि हम y के स्थान पे 2 रख दे तो देखो 5 2 7, 7 6 13 और 13 8 21, 21 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या में न्यूनतम मान क्या होना चाहिए 2। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। सीधा 3 2 6 2 7 3 5, 7 3 4 5 9 3 2, 3 6 4 2 5 8 9 5 4 3 9 7 6 3। चलो चेक करते हैं। इसमें हम डिजिटल सम का भी नियम लगा सकते हैं। जितने 9 आ रहे हैं 18 आ रहे हैं, 9 के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं, जो 9 के मल्टीपल होते हैं वो 3 से कट जाएंगे। कोई भी संख्या ले लो, 9 दिन 18 लो, 3 9 30 27 9 36 9 9 81, सब 3 से कटे। तो जितने 9 आ रहे काट दो ना, 7 2 9, 7 3 9, 2 3 5, 5 5 10, ये नहीं कटेगा। जोड़ने की भी जरूरत नहीं। देखो 9 5 4 9, 3 3 6, 2 8, 8 7 15, ओहो ये तो कट रहा है। देखो 9 कट गया, हट गया, 5 5 5 10 और 10 10 20, अच्छा 10 10 20 आ रहा है। 5 ये तो कट गया, 5 5 3 8, 8 7 15, हाँ ये ही संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। और देखो नहीं होगी, 9 कट गया,
6 3 9 कट गया, 4 2 6, 4 5 9 कट गया 10, ये भी नहीं कटेगी। 5 4 9 कटा, 9 कटा, 6 3 9 कटा, 7 3 10 आ गया, ये भी नहीं कटेगी। तो इस सवाल का हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पानी पी ले। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, if a number n is divisible by 3 then which of the following is true? मतलब कौन सा ऑप्शन सत्य है, कौन सा विकल्प? लेकिन कंडीशन क्या दिया है? यदि एक संख्या n है जो 3 से विभाज्य है, मतलब n जो है वो क्या है? 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अब ऑप्शन लेके हल करते हैं कि भैया पहला ऑप्शन है n + 6। n + 6 क्या है? 6 से विभाज्य है कि नहीं? मतलब ये विभाज्य है। n + 2 ये 3 से विभाज्य है। n + 12 ये भी 3 से विभाज्य है। और 6/n² ये क्या है? 6 से विभाज्य है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हल करते हैं। सवाल बढ़िया है। देखो हम पहली सवाल जब हम लोग पूर्णांक पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे पहली क्लास, उसमें हम बताए थे कि जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या हम इसको सबसे छोटी संख्या मान लें, या ना? अब बताओ, 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 ही है ना। तो n की जगह पे 3 रखो आराम से, निसंकोच। यदि हम यहाँ n की जगह 3 रखें तो बच्चों 6 3 9, क्या 6 3 9 6 से डिविजिबल है? नहीं। कम्बो नियम क्या कहता है कि जो 2 या 3 से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे तब 6 से कटेगा। ये तो नहीं कटेगी, ये गलत। 3 2 5 3 से कटेगी नहीं, गलत। 12 और n की जगह 3 15, 3 से क्या है? कटेगी। और यहाँ पे देखो 3 3 9 और 6। अरे भैया बड़ी संख्या कभी छोटी संख्या काट सकती है, इसलिए ये क्या है? ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 45 0 के 1 के जो 3 से पूरी तरीके से क्या है? विभाजित है। मतलब क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो, इसमें के की जगह पे ऐसी कोई संख्या बतानी है, मतलब मैक्सिमम, मतलब के का कोई मैक्सिमम मान बताना है जो 3 से कट जाएगी। तो मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 अंक की 9 ना। तो 9 रखो। अगर यदि छोटी पूछती तो हम 0 रखते हैं। तो 9 रखो ना। 9 देखो, 4 5 9 ऐसे कट गया। 3 के लिए क्या होता है? कोई भी संख्या 9 के मल्टीपल जो काट दो तो वो संख्या खत्म। 9 तो खत्म। अब हम सिर्फ चेक करना है किसमें? इसमें देखो 1 है और 0 है। अब यदि हम 9 रखें, 9 9 18, 18 19 और 19 3 से कट नहीं रही है, तो 9 क्या हुआ? फेल। 8 रखोगे, 8 8 16 17, ये भी फेल। 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, अर्थात क्या है? 7 से 14 15 3 से कट रहा है, अर्थात के का मैक्सिमम मान क्या होगा? सॉरी 7। और यही क्या है? इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है ना? यदि आपको नियम मालूम रहेगा तो बहुत ही आसानी से हम सवाल हल कर लेंगे। हालांकि अभी हम इसके एडवांस सवाल भी हल करेंगे, फिर भी सब यही नियम से, यही लॉजिक से हल हल किया जाएगा। यदि आपको लॉजिक मालूम है तो सवाल को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल है अगला कि संख्या फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, मतलब जितने भी संभावित मान है उनके योग ज्ञात कीजिए। ऑफ के का मान,
नंबर इतना सो दैट, ताकि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से कट जाए। संख्या क्या है? 34 1 के 145 के। ठीक, अब के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। अच्छा, चेक करते हैं पहले हम 0 से। पहले इसको काट दे, 4 5 9, 3 4 7 और 7 दोनों कट गया। लो भैया, कट गया। अब और आसान हो गया। अब 3 से विभाज्य संभावित मान का योग, यदि हम इसका के रखे, के ऑप्शन देखो, यदि 0 ले, 0 तो नहीं होगा, 1 1 ले नहीं होगा, 2 2 ले नहीं होगा, 3 3 6, लेकिन क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया है, 3 3 भी नहीं लेंगे। 4 4 8, 5 5 10, 9 9 18, हाँ 9 और 9, और इन दोनों का योगफल क्या होगा? 18। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5306P2 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 संख्या 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P का डिफरेंट पूछा है। तो P का पहले अधिकतम मान रखते हैं जो 3 से कट जाए। 5 3 8 8 2 10, 5 3 8 14 2 16। इस बार लॉजिक, पहले इसको तो काट सकते हो, 6 3 9, तो 5 2 7, 7 है ना। P का मैक्सिमम मान रखते हैं पहले, P छोटा मान, यदि हम 2 रखें, 2 रखेंगे तो कट जाएगा कि नहीं? 9 कट जाएगी। तो 3 मतलब यहाँ 2 रखते हैं। P की छोटी संख्या 2 ले, अब बड़ी संख्या में क्या करना पड़ेगा? 9 9 7 16 नहीं कट रहा, 8 8 7 15, बड़ी संख्या क्या है? 8। अब पूछा इन दोनों का अंतर, अंतर में क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दो, तो क्या अंतर आया? 6। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं इसको। सवाल था 5306 P2 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये संख्या जो है 3 से कट रही है। सॉरी मिस कर दिया हम लोग, इनके वर्गों का अंतर। इसका वर्ग करोगे कितना आएगा? 8 9 64 माइनस 4, 60 होगा। हम लोग पूरा सवाल को नहीं ध्यान दिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि पी का जो अधिकतम वैल्यू है और पी का जो न्यूनतम वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू, उसका उसके वर्गों का अंतर पूछा, उसके स्क्वायर का डिफरेंट अंतर पूछा था, इसलिए इस सवाल का हल क्या होगा? 60। अगला सवाल, के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा? मतलब जितने भी होंगे जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या, 7 अंक वाली संख्या क्या है? 2 3 के 5 6 7 के, ये क्या है? 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक अच्छा 7 तो संख्या जितनी है उसका मान दिया, तो के की सभी संभावित मानों का योग कितना होगा? के का कितना मान? अब 3 के लिए क्या हो, हम इसको हटा सकते हैं, 6 3 9, 9 को हटाओ,
7 2 9, 9 घटाओ, अब 5 बस बचा है। अब 5 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाएगा? देखो 3 से कटने के लिए 4 9 आना चाहिए ना, 2 यहाँ पे रखे, 2 यहाँ पे रखे, तो एक वैल्यू कितना आया? 2। लेकिन फिर अगला देखो, 3 3 6 रखिए, 6 6 12, 3 भी कट रहा है, 3 3 6 6 12, सॉरी 5 है, ये 5 है, 6 तो कट गया, 4 4 8, 5 13 नहीं होगा, 5 5 10, 5 15 ये होगा, 6 6 12, 5 17 नहीं होगा, 7 7 14 5 19 नहीं होगा, 8 8 16 5 21, हाँ ये भी होगा, एक 8 होगा, 9 9 18 5 23 नहीं होगा। इसके संभावित मान कितने होंगे? 3। तो और इनमें क्या पूछा है कि मानों का योग कितना होगा, तो जोड़ लो इसको, 8 5 13 13 2 15। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x 5215 9 से विभाज्य हो। संख्या क्या है? 8x 5215, और ये क्या है? 9 से विभाज्य है। 9 से क्या होता है? जोड़ो इसका डिजिटल सम से, 5 2 7, 8 5 13 2 15, 15 1 16, 5 21, 21 में यदि हम 18 निकाले 3 बचेगा। देखो डिजिटल सम में यही मजा है, 21 आने जोड़ो, टोटल 5 5 10, 10 3 13, 8 21, 21 हटा दो, पूरा हटा दो, सिर्फ 3 बचा है, समझ लो। अब x है, 3 में कहा जोड़ोगे 9 से कट जाएगी। अच्छा, आसानी से इसका आंसर क्या होगा? x के स्थान पे। अब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो बहुत ही स्लो चल रहा हो तो आप लोग उसको बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 623 4 A6 9 द्वारा विभाज्य है। इसको फिर ए का मान पूछा है, 6 3 9, 6 2 8 4 12, 3 बचा है ना, 9 माइनस करो, 12 में 3 बचेगा, तो क्या होगा इसमें? 6 नहीं जोड़ोगे जो 9 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? मतलब आंसर 6 है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, यदि 3818A जो क्या है 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल जो है ना, 2024 में ये सवाल पूछा है यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा में। ठीक है, शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल ये है, अब बहुत ही इजी सवाल है कि 8 एक 9 से विभाजन के लिए ए का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी 1 है, 9 काट दो, 3, और 3 में क्या जोड़ोगे? 6, तो वही 9 कट से कटेगा ना, ए का वैल्यू क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है? इस सवाल को आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? ये भी सवाल बहुत ही इजी है। 7 6 5 4 7 8 6 2 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4। जितने 9 बन रहे हैं, 9 के पहाड़े में जितने संख्या आ रहे सब को हटाओ।
6 5 11, 11 7 18, हट जाओ। 6 5 11 नहीं कट रहा है। 7 4 11, 11 7 2 9 कटा, 6 4 10 18, सही है। 5 4 9, 3 2 5 1 6, गलत। 5 4 9 कट गया, 8 7 15 8, 23 से भी गलत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। तो बच्चों, अब हम लोग आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है, यदि एक 4 अंकों की संख्या, कोई 4 अंकों की संख्या है, संख्या क्या है? x 8 5 y, 4 अंकों की संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है, 9 से पूरी तरह उसमें भाग चला जा रहा है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब x y का स्थान में क्या होगा? ठीक है, देखो 8 5 13, 8 5 13, 9 अगर माइनस करो 4 बचा। अब 4 में क्या जोड़े x y के स्थान पे? यदि हम इसको x को 1 लें और y को क्या लें? 2, तो 4 3 7 ही हो रहा है। यदि इसको हम 2 लें और इसको 3 लें तो क्या हो रहा है? 4 2 6 3 9। और बहुत आसानी से हम एक्स वाई को मान रख सकते हैं। तो एक्स की जगह क्या रखें? 2, और वाई की जगह 3। इसका योगफल कितना है? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं बच्चों आज का यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब इसके हम एडवांस टाइप बाय टाइप इसके हम क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।